दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित गिरिजा शंकर दीक्षित मेरे सर्वहर ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। भगवान महाकाल की कृपा आप सभी पर बने रहे। दोस्तों आज मैं भगवान शंकर के विषय में आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं। अभी आषाढ़ मास खत्म होने के बाद अब श्रावण मास का प्रारंभ होने जा रहा है। तो देवसेनी एकादशी के बाद से भगवान विष्णु जो योग निद्रा में पाताल लोक में चले जाते हैं, इसके बाद जो पृथ्वी का भार होता है वो भगवान शंकर के हाथों में आ जाता है। जिस तरह से कहा जाता है कि ये गॉड की जो परिभाषा है, G फॉर जनरेट, O फॉर ऑपरेट और D फॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब एक उत्पन्न करने वाला होता है, मतलब जनरेट करने वाला होता है। उसमें भगवान ब्रह्मा जी की संज्ञा है। इसके बाद जो पृथ्वी को चलाने वाले, मृत्युलोक में जो पूरा संचालन करते हैं पृथ्वी का, वो ऑपरेटर कहलाते हैं। उसका कर्तव्य विष्णु जी को दिया गया है, भगवान विष्णु को। और इसके बाद संहारक जो देवता होते हैं, संहार करने वाले देवता, वो भगवान शंकर होते हैं। और अब देवशयनी एकादशी के बाद से आगे 4 जो महीने आ गए हैं हमारे पास, इसमें पृथ्वी का संचालन भगवान शंकर जी के हाथ में आ गया है। तो ये जो अब इसके बाद से गुरु पूर्णिमा आने वाली है, गुरु पूर्णिमा के बाद से भगवान शंकर का पर्व श्रावण मास प्रारंभ होने जा रहा है। तो ये श्रावण मास जो होता है, ये कई मनोकामनाओं को देने वाला होता है। और भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जो थोड़ी सी पूजा से, थोड़ी सी आराधना से बड़े सहज रूप में प्रसन्न हो जाते हैं। तो यदि आप भगवान शंकर की आराधना इस पूरे माह में करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत अच्छे परिणाम अपने जीवन में देखने मिलेंगे, जो आगे आपके लिए हमेशा लाभकारी हो सकते हैं। तो मैं आज भगवान शंकर के विषय में ही पूरे श्रावण मास में आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से लाभ लेना चाहिए, उस बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई ज्योतिष से संबंधित यदि समस्या भी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास करूँगा और आपको अच्छा जो हल होगा वो देने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों श्रावण मास की शुरुआत इस बार 6 जुलाई शनिवार से होने जा रही है। और ग्रहों की यदि बात करूंगा तो इस दिन एक ऐसा संयोग भी पड़ रहा है कि मकर राशि में ही चंद्रमा होंगे और शनि की ही राशि है और शनिवार भी पड़ने वाला है। धनु से मकर राशि में चंद्रमा जाएंगे। तो ये जो स्थिति है, यहाँ पे यदि हम शंकर जी की विशेष आराधनाएं करें तो हमको जीवन में बहुत अच्छे लाभ देखने मिलते हैं। तो इसमें मानव जो होता है उसकी हमेशा कामनाएं रहती हैं और कामनाओं के लिए भगवान की पूजा या विशेष आराधना व्यक्ति करता है और उससे लाभ पाता है। तो ऐसी कुछ कामनाएं करके भी या विशेष वस्तुओं से भगवान शिव का पूजन करने से भी हमारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो यह आप चाहें तो कर सकते हैं। वैसे देखें तो भगवान शंकर सहज हल्की छोटी पूजा करने से भी, भाव पूजा करने से भी प्रसन्न होने वाले हैं। यदि आप थोड़ा सा जल भी चढ़ा देते हैं तो भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। आपने चंदन का टीका लगा दिया, अष्टगंध का टीका लगा दिए तो भी भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। चाहे आप बिल्व पत्र चढ़ा दीजिए, समी पत्र चढ़ा दीजिए तो भी भगवान शंकर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन विशेष कामनाओं के लिए, जैसे मैंने बताया कि ये संहारक देवता है, तो इसमें मैं बात करूंगा जैसे किसी को गंभीर रोग होते हैं या बीमारियों से वो निजात नहीं पा रहे हैं, बीमारियों में बहुत पैसा लग रहा है, घर में लगातार कोई ना कोई सदस्य बीमार होता है, तो आप पूरे महीने शंकर जी की आराधना करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह के लिए भी ऐसी कुछ क्रियाएं हैं या ऐसे कुछ मंत्र हैं जिसको करके आप भगवान शंकर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये श्रावण मास में आपको करके विशेष लाभ मिलेगा।
तो मैं बताऊंगा आपको कि किन किन चीज़ों से पूजन करने से कैसे कैसे लाभ आपको प्राप्त होते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए और इस चीज़ को समझिए कि अब हमको किस तरह से पूजन करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति की परेशानियां चल रही है, जीवन में कोई कामनाएं पूरी नहीं हो रही है, तो नियमित तौर पर पूरे श्रावण मास, खासकर जो भी सोमवार का दिन आता है, श्रावण सोमवार बोलते हैं, तो ये 4 या 5 सोमवार आते हैं, तो इसमें आपको ये करना है कि आप 21 बिल्व पत्र लीजिए और 21 बिल्व पत्र पर एक पत्ती, मतलब 3 पत्ती जो होती हैं उनमें एक पत्ती में आप ओम लिखिए, ओम, दूसरे में नमः लिखिए और तीसरे में शिवाय लिखिए। और ये चंदन से लिखने के बाद 21 जो बिल्व पत्र हैं आप उसको भगवान शंकर को ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र से आप उनको अर्पित करें। या फिर जो बिल्व पत्र का मंत्र होता है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम, इस तरह से भी आप यदि करते हैं और 21 बिल्व पत्र पूरे श्रावण भर यदि चढ़ाते हैं, तो आप किसी भी परेशानी में चल रहे हों, किसी भी मानसिक परेशानी में, आर्थिक परेशानी में या शारीरिक परेशानी में चल रहे हों, तो आपको उससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ऐसे ही यदि किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो विवाह नहीं होने की स्थिति में आप चमेली के फूल आप भगवान शंकर को चढ़ाएं और दूध से उनका अभिषेक करें। निश्चित तौर पे आपके विवाह की कामनाएं पूर्ण होगी। कई लोगों को ऐसा देखा जाता है कि गंभीर बीमारियां हैं और बीमारी में बहुत पैसा लग रहा है, जैसे कैंसर हो जाता है या कोई और बड़ी बीमारियां हो जाती हैं जो असाध्य होती हैं और व्यक्ति को परेशानियां आती हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा एक बहुत अच्छा उनका बीज मंत्र होता है, ओम होम जूम सह। ये मंत्र जो है यदि आप प्रतिदिन 1 माला कम से कम जाप करते हैं और भगवान शिव को जो है जल चढ़ा के उस मंत्र को अर्पित करते हैं, तो इससे आपकी बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा, आपकी आयु बढ़ेगी। तो ये भी आप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि इसका 1.25 लक्ष जाप किया जाता है पूरे श्रावण मास में, या कम से कम 11,000 बार आप जाप कर लेते हैं और शंकर जी का उसी मंत्र से हवन करते हैं, हवन से क्या होता है, किसी मंत्र की पूर्णता हो जाती है, इसलिए यदि उस मंत्र से आप हवन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी बीमारियों में आपको लाभ दिखने लगेगा। इसी तरह बात करूंगा, यदि कोई किसी को संतान नहीं हो रही है और संतान की उसको कामना है, तो आप सबसे बढ़िया आपको एक प्रयोग बताऊंगा कि आप पूरे जितने भी सोमवार पढ़ते हैं उस सोमवार में आप गेहूं का जो आटा होता है उससे शिवलिंग का निर्माण करें, पार्थिव शिवलिंग बनाएं और उसके बाद उनका विधिवत अभिषेक करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें और इसके बाद उस पार्थिव शिवलिंग का जो है विसर्जन कर दें और हर सोमवार को ये क्रिया करें और उसके बाद भगवान शिव से हमारे संतान होने की कामना करें या पुत्र प्राप्ति की कामना करें, तो निश्चित तौर पे आपको संतान की भी प्राप्ति इस मंत्र के द्वारा हो सकती है। भगवान शिव वैसे बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सरल चीज़ों से खुश हो जाते हैं। वैसे आप किसी भी तरह से पूजन कर सकते हैं। लोग बहुत श्रद्धा भाव से कावड़ यात्रा करते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, दूर तीर्थों का जल ला के चढ़ाते हैं, उससे भी भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। और यदि आपको मोक्ष की कामना है तो निश्चित तौर पे आप गंगा जल से अभिषेक उनका प्रतिदिन करें, आपको बहुत लाभ मिलेंगे। ऐसे ही भगवान शंकर की और भी पूजाएं होती हैं, जैसे रुद्राभिषेक होता है, किसी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप होता है, या मैं आपको और बताऊंगा कि जिन बालिकाओं का विवाह नहीं होता या विवाह में अड़चन आती है तो उनको शिवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। नमः शिवाय ना करके शिवाय नमः का जाप करना चाहिए अधिक से अधिक, तो उसमें भी उनके विवाह से संबंधित बाधाएं जो हैं वो दूर होती हैं। ऐसे ही शंकर जी की हम रुद्राभिषेक करके रुद्री जो अष्टाध्यायी होती है 8 अध्याय से रुद्री पाठ कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ बताऊँगा कि शिव पुराण में दिया हुआ है कि ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम महाकालम ओंकार ममलेश्वरम परल्याम बैजनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुका वने
वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तो केदारम घुष्मेशन च शिवालय। ये जो 12 नाम है, 12 ज्योतिर्लिंग के नाम भी यदि आप प्रतिदिन लेते हैं तो आपके बहुत सारे कष्ट करते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे ही आप किसी भी तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और ये पूरा श्रावण मास आपके लिए बहुत अच्छा समय लेके आया है। तो आप निश्चित तौर पे इसमें भगवान शंकर की पूजा करें और लाभ प्राप्त करें। बाकी मैं आपको समय समय पे आगे और भी जानकारियाँ दूंगा भगवान शिव की पूजा से संबंधित या भगवान शिव से संबंधित। तो आप मेरे वीडियो को हमेशा देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय महाकाल।